अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड है। मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगी तो एक काम प्रॉपर वे में नहीं हो सकता। तो उसको मैनेज करना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट स्किल्स होती हैं टेक्निकल स्किल, सेकंड वन इज़ ह्यूमन स्किल एंड थर्ड वन इज़ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लिए तीनों स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल जो स्किल्स होती हैं ये जॉब रिलेटेड होती हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में हो तो आपके पास उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, नो हाउ होनी चाहिए उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। लेट्स सपोज अगर कोई एक टीचर है तो उसने अगर आगे किसी को पढ़ाना है तो उसके पास नॉलेज होगा तो वो आगे किसी को कुछ बता सकता है ना। तो उसे भी सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, उसको भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उसके स्पेसिफिक फील्ड में। जो टेक्निकल स्किल्स होती हैं ये लोअर लेवल मैनेजर से रिलेटेड होती हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उसको उससे उसकी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड ही उसको हायरिंग करनी है, उसको वो काम आना चाहिए। क्योंकि अगर उसको अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम आता होगा तभी तो वो उस टास्क को जल्दी परफॉर्म कर सकता है, किसी से उसको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। सेकंड स्किल्स जो हैं वो हैं ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स जो हैं वो मिडल मैनेजर से रिलेटेड हैं। ये ह्यूमन से रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड है कि उस बंदे की या उस मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो कम्युनिकेट कैसा कर सकता है, वो मोटिवेट कैसे अगले बंदे को कर सकता है, या फिर ग्रुप में किस तरीके से वो ओवरऑल काम परफॉर्म करवा रहा है, उसके अंदर कैसी स्किल्स हैं कि वो किसी चीज़ को अगर काम करवा रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, एम्प्लॉयज़ कोई बात करना चाह रहे हैं, उसको समझा रहे हैं या उसको कोई गाइडलाइंस देनी पड़ रही है तो उसके पास इतनी समझ नहीं है कि एम्प्लॉय की काम को समझ सके वो। क्योंकि जब तक आप अपने फ्रंट पर्सन को, उसके माइंड को नहीं पढ़ रहे हो तो आप जब तक उसको समझ नहीं सकते हो सही तरीके से और उसको आंस भी नहीं कर सकते हो। तो ये एबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉय को अच्छे से मोटिवेट करना आना चाहिए ताकि वो रिटेन रहे। ऐसा ना हो कि वो अपनी सैलरी से डिसहार्ड हो या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है या टाइम ड्यूरेशन बहुत है तो वो डीमोटिवेट रहे और वो अपनी जॉब से तंग आ जाए और छोड़ दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। ये भी ह्यूमन स्किल्स है। इसके अलावा कम्युनिकेशन अच्छे से करें। कोई बात करनी है एम्प्लॉय से या लो लेवल मैनेजर से तो उसको डांटे नहीं, उससे ऐसे बात करें कि वो उसको अच्छा लगे, वो समझे और वो खुलकर मैनेजर से बात कर सके, अपने इश्यूज़ बता सके। तो मैनेजर के अंदर ये ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक पोस्ट पे बैठा है तो उसने बहुत सारे लोगों से मिलकर, उनके साथ मिलकर काम करना है। तो अगर उसके अंदर ये ह्यूमन स्किल्स ही नहीं होंगी तो वो कैसे लोगों की बातों को समझेगा या अपनी बात को कन्वे कर सकेगा, अगले बंदे को समझा सकेगा, वो कैसे करेगा? उसके अंदर तो ये स्किल्स ही नहीं होंगी। तो ये स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। अगर कोई मैनेजमेंट का रोल प्ले किया जा रहा है तो वहाँ ये स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। थर्ड स्किल्स होती हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो हैं वो आपकी मेंटल एबिलिटी से रिलेट कर रही हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ गई है तो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ कितनी हैं, मेंटालिटीज़ क्या हैं कि आप उसको कैसे एनालाइज कर रहे हो, उसको सोल्यूशन कैसे निकाल रहे हो, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग जो है जब भी एक इंसान कर सकता है जब अगर वो ठीक रिजल्ट्स अगर आ गए हैं तो इसका मतलब उसने अच्छा प्रॉब्लम को सही आइडेंटिफाई किया था, ऑल्टरनेट्स भी निकाले थे और उसमें से इवैल्यूएशन करने के बाद उसने बेस्ट सोल्यूशन निकाल लिया था उस चीज़ के लिए। यानी उसने बहुत पहले एक चीज़ की थी लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बाद में निकला था। इसका मतलब उसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसने सोचा था कि फाइनलाइज्ड ये ही रिजल्ट्स आएंगे। यानी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के लिए आपकी प्रेडिक्शन अच्छी होनी चाहिए, सिक्स सेंस अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छा सोच सकते हो, फ्यूचर को आप बहुत अच्छे से देख रहे हो कि क्या चीज़ फ्यूचर में हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये चीज़ हो सकती है। यानी प्रेडिक्शन आपकी अच्छी होगी तो ओवरऑल आप अच्छा प्लान कर सकते हो, अच्छी चीज़ को गैस करके आप अच्छी चीज़ चूज़ कर सकते हो जो कि इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अच्छा रिजल्ट गेन कर सकते हो। तो ये तीन मैनेजमेंट स्किल्स थी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये तीनों स्किल्स होना ज़रूरी हैं एक मैनेजमेंट के लिए, तभी एक अच्छी मैनेजमेंट बन सकती है, एक अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।